क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है, समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके जितने भी पार्ट है वो आज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, ये जो डब्बे दिख रहे हैं आपको, इन डब्बों को निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो ये प्रथम पद है। ये क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, क्या सिंबल होता है, ये ए। ये द्वितीय पद हमें निकालना है और ये हमारा कौन सा पद है, तृतीय पद। तृतीय पद बोले तो A3 है ये हमारा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दिया है, दिया क्या है कि A हमें दे रखा है 2, A3 दे रखा है हमें 26 और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A2। तो जब तक A तो पता है, जब तक D नहीं, सार्वंतर नहीं पता होगा, तब तक हम दूसरा पद नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे चूँकि A3 हमें क्या दे रखा है 26, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D। 3 है तो एक कम करके लिखते हैं D में, 2D है ना। A3 हमारे पास क्या है A प्लस 2D, A का मान हमें पता ही है कितना है 2D 26 प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2D बराबर कितना आ जाएगा 24। तो D का मान क्या आ जाएगा 24/2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो D का मान आ गया 12। ठीक है, D का मान तो 12 आ गया। अब हमें दूसरा पद निकालना है A2। A2 क्या होता है A प्लस D, A कितना है 2, D है 12, तो दूसरा पद कितना होगा 14। ठीक है, तो ये वाला पद कितना होगा 14, 14 में फिर 12 जोड़ो 26 आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आराम से बन गया। अब आ जाओ इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में पहला डब्बा निकालना है आपको, दूसरा दे रखा है, फिर तीसरा डब्बा निकालना है, फिर चौथा दे रखा है ना। तो दिया है, ऐसे लिखेंगे दिया है। दूसरा पद दे रखा है, यानी कि A2 हमें दे रखा है 13, और क्या दे रखा है A4 चतुर्थ पद 3। A2 का मतलब क्या होता है A प्लस D, एक कम करके लिखते हैं पहला समीकरण, क्योंकि जब तक A और D नहीं मालूम होंगे हम इन डब्बों को नहीं निकाल सकते। और A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D। ये समीकरण नंबर 2, 4 है तो कम करके लिखेंगे। ठीक है, सो देखो समीकरण को हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से ये A प्लस D बराबर 13, A प्लस 3D बराबर 3। समान चिन्ह है A घटाने पर, जब समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं, घटा D में से 3D घटाएंगे तो माइनस के 2D, 13 में से 3 गया माइनस प्लस के 10, तो D का मान क्या आ जाएगा 10 बट्टे माइनस के 2, 2 पंजे 10, तो D की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 5। ठीक, देखो अब D का मान किसी भी एक समीकरण में रखना है, तो पहले वाले में रख देते हैं A प्लस D बराबर 13 है। A का मान निकालना है, D का मान माइनस के 5 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 5 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 5, तो A का मान कितना हो जाएगा 18। A भी पता है D भी पता है। अब हमें A मतलब प्रथम डब्बा, तो ये 18 पहला वाला आ गया। अब हमें तीसरा पद निकालना है, चूँकि A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D। A हमारे पास कितना आया है 18 और D हमारे पास -5, 2 पंजे 10 माइनस की 18 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 8 आंसर। तो ये जो डब्बा होगा वो कितना होगा 8 आएगा इसमें। दूसरा पार्ट भी हो गया, अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आ जाओ, यहाँ है 5, बाकी डब्बे आपको भरने हैं, ये वाला
और ये दे रखा है ये चीज़। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना है ना। तो 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक है, तो हमें दिया क्या है देखो, प्रथम पद ए हमें 5 दे रखा है, चतुर्थ पद A4 19/2 दे रखा है। A4 का मतलब क्या होता है A+3D, है ना। A4 का मतलब A+3D। ए हमें दे रखा है 5। अब इसको सरल करने पे हमें डी मिल सकता है। ये प्लस के 5 इधर रखे क्या होगा माइनस के 5। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। 19 एक कम 19, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 9/2। 3D बराबर क्या आ गया 9/2। 3 एक कम 3, 3 3 9। क्योंकि ये देखो एक गुणे में इधर आके तो बट्टे में ही आना था, फिर काटते हैं तो ऊपर ऊपर ऐसे हम काट सकते हैं। तो डी का मान क्या आ गया 3/2। ए पता है, डी पता है, अब हमें दूसरा और तीसरा पद निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं। द्वितीय पद A+D, ए हमारे पास 5 है, डी हमने निकाला है 3/2। इसके बट्टे में 1 ले लो। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 3 एक कम 3, 13/2। ठीक, और हमें क्या आंसर निकालना, तीसरा पद। तीसरा पद होता है A+2D। ए हमारे पास 5 है, 2D हमारे पास 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 यानी कि 8 आंसर। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में यहाँ -4 है, फिर 4 डब्बे हैं, इन सबको भरना, फिर 6 है, यानी कि ये ए है हमारा। प्रथम पद हमें क्या दे रखा है -4, 2 3 4 5 6, और हमें A6 कितना दे रखा है 6। A6 का मतलब क्या होता है A+5D। और ए हमें क्या दे रखा है -4 रख देंगे, क्योंकि हमें इन टर्म्स को निकालने के लिए ए और डी चाहिए। उधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, 5D = 10, 5 2 तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें दूसरा पद निकालना है A2। A+D होता है -4 + 2, तो क्या आ जाएगा -2। फिर हमें A3 निकालना है, वो होता है A+2D। ठीक है, या 2 2 जोड़ते रहो आप, है ना। ये तो माइनस की कितना आ गया 2, इसमें और प्लस के 2 जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ोगे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। पांचवा पार्ट, पहला डब्बा निकालना है, दूसरा पद 38 है, फिर बीच में और 3 डब्बे हैं, और फिर यहाँ पर -22 है। ठीक है, तो हमें दूसरा पद दे रखा है, देखिए A2 हमारे पास 38 है, तीसरा चौथा पांचवा छठा, और A6 हमारे पास -22 है। A2 का मतलब क्या होता है A+D 38 है, और A6 का मतलब होता है A+5D जो कि -22 है। अब इन दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो A+D 38, A+5D -22, घट समान चिन्ह है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, घटा 5D में से 1D घटाएंगे तो -4D, 22 प्लस का 38, 8 और 10 ये। ठीक है, तो D क्या आ जाएगा देखो, D क्या आ जाएगा देखो, 4 से डिवाइड करना है हमें, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो D की वैल्यू क्या आ गई -15। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो,
सिंस ए प्लस डी 38 था, डी की वैल्यू माइनस के 15 है, तो माइनस के 15 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 15। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और 5 13, 3 और 4 और 1 5, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 53। ए हमारे पास 53 है, डी हमारे पास 15 है, तो पहला हमारा आंसर क्या आ जाएगा 53 निकल गया। A3 निकालना है। A3 होता है A2 प्लस डी, दूसरे पद में डी सर्वांतर जोड़ दो 38, और डी हमारा कितना आया था माइनस के 15, तो 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23। फिर हमें निकालना है ये A4 होता है A3 प्लस डी, A3 है 23, डी है माइनस के 15, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, तो सिर्फ 8 आ जाएगा। चौथा पद, पांचवा पद A5, वो होता है A4 प्लस डी, A4 कितना है 8 और डी क्या है 15, तो माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।